नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन मारवाड़ किसान आंदोलन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, लास्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी। एक तो मारवाड़ का जो तौल आंदोलन मारवाड़ सेवा संघ से संबंध रखता है, तो दूसरी बात की थी जो मारवाड़ के मादा पशुओं के निर्यात पर रोक हटा दी थी, और उसके समक्ष जो आंदोलन हुआ था मारवाड़ हितकारिणी सभा। और जो लास्ट अपन कल चर्चा की थी कि 15 अगस्त सन 1924 को महाराजा जो मारवाड़ के थे उमेद सिंह ने, उन्होंने मादा पशुओं पर जो निर्यात करने की पुनः रोक लगा दी थी। मादा पशुओं के निर्यात पर पुनः क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। और मादा पशुओं पर पुनः निर्यात पर रोक लगाने से एक तरह से यहाँ पर नए आंदोलन को एक जन्म देता है। तो कह सकते हैं मारवाड़ में पीएम का विरोध, ये मेन मुद्दा क्या था? पीएम का विरोध मारवाड़ में क्यों होता है, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन बनेंगे, वो लास्ट तक आपको समझ में भी आ जाएंगे। यानी 15 अगस्त सन 1924 महाराजा उमेद सिंह के द्वारा जो ही मादा पशुओं पर निर्यात पर पुनः रोक लगा दी जाती है, इससे जय नारायण जो व्यास थे वो जय नारायण व्यास जननायक के रूप में उभर कर आते हैं। मारवाड़ जो हितकारिणी सभा थी, और मारवाड़ हितकारिणी सभा अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। किसानों में एक तरह से खुशी की लहर थी, परंतु महाराजा के इस निर्णय से यहाँ का जो प्रशासन था, पीएम खुश नहीं था इस निर्णय से। पीएम चाह रहा था, क्योंकि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसकी प्रसिद्धि को कम करना। पीएम मारवाड़ के जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको सरकारी नौकरी पर भी नहीं रखता था, क्योंकि मेन जो ये भाई महाराजा तो मेन है ही राजगद्दी का मालिक, परंतु ये चमचे हैं वही करते हैं जो करते हैं राज्य में। अब पीएम नाराज हो जाता, और पीएम चाहता है कि कैसे भी करके मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इस हितकारिणी सभा का अस्तित्व समाप्त किया जाए। और इसलिए मारवाड़ हितकारिणी सभा के समानांतर यहाँ के पीएम सुखदेव प्रसाद ने, पीएम कौन साहब है? सुखदेव प्रसाद। और सुखदेव प्रसाद ने क्या किया कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व, ये प्रसिद्धि को समाप्त करने या इसको अस्तित्वहीन करने के लिए इसी के समानांतर राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन करवा दिया। राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन करवा दिया। यह नहीं कह सकते हैं कि लोगों के किसी संगठन के विरुद्ध ये मारवाड़ में कोई पहला ही संगठन है, एक ही संगठन है, ऐसा एक ही संगठन बना नहीं जी। जब मारवाड़ के किसान एक सभा का गठन करते हैं, मारवाड़ जाट कृषक सभा, मारवाड़ जाट कृषक सभा, और ये मारवाड़ जाट कृषक सभा जिसका गठन सन 1938 में हुआ था, वो गुल्लाराम इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। मारवाड़ जाट कृषक सभा थी जो अपने सम्मेलन वगैरह धार्मिक व सामाजिक स्थलों पर करती थी, और मारवाड़ जाट कृषक सभा के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सेम इसी के समानांतर मिलता जुलता नाम मारवाड़ किसान सभा का गठन यहाँ के प्रशासन के द्वारा करवाया गया था, मारवाड़ किसान सभा। तो इसी प्रकार से मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद था, उन्होंने राजभक्त देश हितकारिणी सभा के नाम से, यानी मिलता जुलता नाम ही, इससे होगा क्या, मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं या कुछ उसके जुड़े हुए जो किसान हैं वो इसकी तरफ आ जाए। नाम हो गया ना राजभक्त देश हितकारिणी सभा, यानी सेम से नाम। परंतु ये इसका सुखदेव प्रसाद का जो योजना होती है एक तरह से असफल रहती, क्योंकि इससे कोई राजनीतिक जो मुख्य व्यक्ति जुड़े नहीं थे, इसलिए असफल सी थी। अब यह सुखदेव प्रसाद की किसानों के प्रति कह सकते हैं नीति वास्तव में निम्न श्रेणी की थी, अत्याचारी प्रवृत्ति का था। इसीलिए पीएम सुखदेव प्रसाद का मारवाड़ के किसान हैं वो करते हैं विरोध करते हैं, और विरोध स्वरूप जो महाराजा थे उमेद सिंह, वो महाराजा उमेद सिंह अपनी रानी सहित इंग्लैंड यात्रा पर जा रहे थे। कड़े जा रहे हैं जी? इंग्लैंड यात्रा पर। जब महाराजा इंग्लैंड यात्रा पर जा रहे थे उस दौरान 25 फरवरी सन 1925 को 25 फरवरी
सन 1925 को यहाँ के जो किसान हैं वो किसान लिखते हैं एक पत्र। क्या लिखते हैं जी? पत्र। और उस पत्र में लिखा कि महाराजा आप हैं इंग्लैंड यात्रा पर ना जाए, क्योंकि इंग्लैंड में वर्तमान में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैल रखी है जो गर्भवती जो महारानी के लिए नुकसानदायक साबित होगी। ये रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि यदि महाराजा इंग्लैंड चला जाएगा तो सुखदेव प्रसाद के अत्याचार किसानों पर ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसान सुखदेव प्रसाद के अत्याचारों से बचने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं, वह महाराजा को इंग्लैंड जाने से रोक रहे हैं। अन्यथा किसानों को क्या पड़ी थी, महाराजा चाहे इंग्लैंड जाए चाहे पेरिस जाए कहीं जाए, परंतु वो पत्र लिख रहे हैं कि आप इंग्लैंड ना जाए, इंग्लैंड में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैल रखी है जो महारानी गर्भवती महारानी के लिए नुकसानदायक साबित होगी। चलो दूसरी उसी पत्र में लिखा हुआ था, चलो आप यदि इंग्लैंड जाते हो तो सुखदेव प्रसाद के स्थान पर कार्यभार है वो अजीत सिंह को सौंपना। किसको सौंपना? अजीत सिंह को ही सौंपना। यानी बात यही आती, सुखदेव प्रसाद के विरोध स्वरूप ही पीएम को पत्र लिखा था, वह इंग्लैंड की यात्रा पर जाने से इनको रोकते हैं कौन? किसान। परंतु भैया महाराणा या महाराजा कहां रुकने वाले थे? इंग्लैंड भी गए। और इस पत्र से परिणाम ये निकला कि जो यहाँ का प्रशासन है वो किसानों के प्रति और नाराजगी करता है। और किसानों की यदि बात, जो नेताओं की बात करें, चांदमल सुराणा, प्रताप चंद सोनी था एक, प्रताप चंद सोनी, ठीक है जी। उसके बाद में शिव नारायण जोशी, शिव प्रसाद जोशी, ये तीन व्यक्ति होते हैं जिनको सुखदेव प्रसाद व यहाँ के प्रशासन के द्वारा मारवाड़ से बहिष्कृत कर दिया गया था। क्यों किया मारवाड़ से बहिष्कृत? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था? महाराणा को पत्र लिखा था, वह पीएम के विरोध जताया था। वह जो यहाँ के अन्य कार्यकर्ता की बात करें तो जय नारायण व्यास व इनके साथ अन्य जो कार्यकर्ता थे कुछ, जिनको 10 नंबरी घोषित कर दिया था। यदि भैया जिस किसी को उस दौरान 10 नंबरी घोषित कर दिया जाता तो उसको प्रतिदिन थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। और जय नारायण व्यास को हमेशा सुखदेव प्रसाद के समक्ष व यहाँ के थानेदारों के समक्ष जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। इससे जय नारायण व्यास जी होते हैं दुखी, और ये इंसान दुखी होकर आ जाते हैं बीकानेर, और फिर बीकानेर से आगे थे ब्यावर। खड़ा आ गया जी ब्यावर। कब की बात है? ये बात है 1925 की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, जय नारायण व्यास ब्यावर में आकर तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक बने थे। जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था कौन सा? तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान के बनते हैं संपादक। परंतु जो ही महाराजा थे वो इंग्लैंड यात्रा से पुनः आते हैं, जय नारायण व्यास के कहने पर इन अन्य कार्यकर्ताओं को भी मारवाड़ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। परंतु 1925 से लेकर सन 1927 का वो दौर था जब एक तरह से यहाँ राजनीतिक जो गतिविधियां वो बिल्कुल सुसुप्त हो चुकी थी। कहां पर? मारवाड़ में। अब यहां से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो कौन कौन से? किसान आंदोलन के दौरान मारवाड़ का पीएम कौन था? सुखदेव प्रसाद था, ठीक है। या कह सकते हैं किसानों ने किस पीएम का विरोध किया? तो सुखदेव प्रसाद का विरोध किया था। किसानों ने कहां के शासक को आंदोलन के दौरान इंग्लैंड जाने से रोका था? तो कहां के शासक को? मारवाड़ के शासक को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ब्यावर से जय नारायण व्यास ने किस समाचार पत्र का संपादन का कार्य किया था? तो तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक का कार्य जय नारायण व्यास ने किया था, ठीक है जी। अब देखो जी 1927 तक एक तरह से यहाँ राजनीतिक हलचल है वो बिल्कुल शांत स्वभाव में होते हैं। उसके बाद में सन 1927 में का वो घटनाक्रम जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन होता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी चर्चा हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की आखिर स्थापना क्यों करनी पड़ी थी, जिसका प्रथम अधिवेशन बंबई में होता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1929 का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन, कौन सा साहब?
राज्य स्तरीय सम्मेलन। कौन सा? मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो नाम से अधिवेशन, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे जी, समझना इतना ही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन सन 1929 में किस नाम से? मारवाड़ राज्य लोक परिषद के नाम से जय नारायण व्यास है वो जोधपुर में करवाना चाहते थे। भैया ये नाम मारवाड़ राज्य लोक परिषद है या मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद मिल जाएगा। परंतु यदि बात करें मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। कब? 1938 में की जाती है साहब, ठीक है, वो ध्यान देख लेना, रणछोड़दास गटानी के द्वारा, ठीक है, उस दौरान 1938 में। ये नाम है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। जो अस्तित्व में आता है वो सन 1929 में आता है। इसका राज्य स्तरीय सम्मेलन जयनारायण व्यास हैं वो जोधपुर में करवाना चाहते थे। कब? 1929 में। परंतु जोधपुर के प्रशासन ने इस सम्मेलन की क्या नहीं दी थी? अनुमति नहीं दी। इसी कारण जो जयनारायण व्यास थे वो ब्यावर से प्रकाशित होने वाले या करने वाले समाचार पत्र तरुण राजस्थान व 2 पुस्तिका जिनका नाम था पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, ये तो दोनों है पुस्तिका और ये है तरुण राजस्थान समाचार पत्र जो ब्यावर से जयनारायण व्यास ही इस दौरान प्रकाशन कर रहे थे। इसका इनमें इनके माध्यम से मारवाड़ प्रशासन की क्या की साहब? आलोचना की। ये बात है 1929 की। 1929 में जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र व पत्र जो पुस्तिका पोपाबाई की पोल वह मारवाड़ की अवस्था में यहाँ के प्रशासन की आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये राज्य स्तरीय सम्मेलन करना चाह रहे थे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, जिसकी अनुमति नहीं दी यहाँ के प्रशासन ने। जब इन्होंने आलोचना की थी, इसी कारण होता क्या है कि जय नारायण व्यास आनंद प्रसाद सुराणा, भैया चांदमल सुराणा कौन ही है? आनंद प्रसाद कौन है? सुराणा व भंवरलाल सराफ, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सौरणकार खड़ा हुआ कर तो आपने बिजोलिया किसान, ये है भंवरलाल सराफ। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको सजा दी जाती है और इनको रिहा किया गया था मार्च सन 1931 में। कब किया गया था? मार्च सन 1931 में। यानी 1929 का यही मुद्दा है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन मारवाड़ राज्य लोक परिषद के नाम से जय नारायण व्यास जोधपुर में करवाना चाहते थे। यहाँ के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए तरुण राजस्थान पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक जो ये पुस्तिका है, ये समाचार पत्र के माध्यम से मारवाड़ प्रशासन की जब आलोचना की तो जयनारायण व्यास, आनंद प्रसाद सुराणा व भंवरलाल सराफ को कैद कर लिया जाता है, इनको सजा दी जाती है, इनको रिहा किया गया था। फिर 1931 में उस दौरान रिहा किया गया जब 5 फरवरी सन 1931 को एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता साहब? गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते के तहत जो राजनीतिक कैदी थे भारत में उनको सबको रिहा किया गया था। इसलिए गांधी इरविन समझौते के तहत जय नारायण व्यास को मार्च सन 1931 में क्या कर दिया जाता है साहब? रिहा। किस समझौते के तहत? गांधी इरविन। कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1900 है गांधी इरविन समझौता। ठीक है जी, ये शायद जानते होंगे, न जानते हैं तो दोबारा आएगा जब अपन भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर। अब जो ही इनको फिर रिहा कर दिया गया था, इनकी तो एक ही रट थी, कैसे भी करके मारवाड़ में तो करें, परंतु मारवाड़ प्रशासन नहीं चाहता था कि अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद जैसे कोई राज्य स्तरीय सम्मेलन यहां पर हो। पर इंपॉर्टेंट है सन 1931 का सम्मेलन, 1931 का जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, उस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन हुआ था और वो अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। कहां पर हुआ था? पुष्कर में अधिवेशन होता है। ठीक है जी,
ये 24 से लेकर 26 नवंबर के मध्य होता है। पुष्कर में अधिवेशन होता है सन 1931। इस अधिवेशन की यदि बात करें तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष थे चांदमल शारदा। भैया चांदमल शारदा है, नहीं कि चांदमल सुराणा है, ठीक है, ध्यान दे लेना। चांदमल शारदा ने की थी। और इस अधिवेशन के जो मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी पुष्कर अधिवेशन में, और मुख्य अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग, यानी एज ए कस्तूरबा गांधी है पुष्कर अधिवेशन में मुख्य अतिथि थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। कब? सन 1931 में। और राष्ट्रीय स्तर के एक और अन्य नेता थे काका कालेलकर। कौन थे साहब? काका कालेलकर भी इस कस्तूरबा गांधी के साथ ही, जो दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। और एक कर था बिगोड़ी कर। कौन सा कर? बिगोड़ी कर। बिगोड़ी कर को बंद करने की मांग की थी। शायद अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। मारवाड़ में जो नगदी के रूप में जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं बिगोड़ी कर। जो मुख्य मांग है बिगोड़ी कर को कम किया जाए, साथ में भूमि पर किसानों को स्थायी स्वामित्व प्रदान किया जाए या उनके पट्टे जारी किया जाए, ये इनकी मुख्य मांग थी। कुल मिलाकर इस दौरान किसानों के लिए 22 बिंदु रखे गए थे। किसानों की मांग के कितने बिंदु रखे जाते हैं? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के सन 1931 के पुष्कर अधिवेशन में 22 बिंदु रखे गए थे। मुख्य मांगे थी बिगोड़ी कर को कम किया जाए, वह भूमि पर स्थायी मालिकाना हक प्रदान किया जाए। किसको? किसानों को। ठीक है, चलो इसे काफी प्रभावित भी हुए थे, किसानों को एक तरह से मनोबल भी मिलता है। उसके बाद में सन 1934 का वो दौर था कि यहाँ के महाराजा उमेद सिंह है, महाराजा उमेद सिंह ने बिगोड़ी कर की दरें भी कम कर दी थी। हालांकि सन 1936 में महाराजा जो उमेद सिंह है, उमेद सिंह ने 119 लाख बागें हटा दी थी। कितनी साहब? 119 प्रकार की जो लाग बागें हैं वो किसानों से हटा दी थी। और इसी के साथ ही ये किसानों की एक बड़ी सफलता भी है सन 1936 में। और इसके बाद में अलग एक तरह का पड़ाव आता है इस आंदोलन में, क्योंकि इससे जो जागीरदार थे ना, उन जागीरदारों का थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि लाग बाग नहीं ले सकते, इसलिए जागीरदारों का भी विरोध बढ़ता है। और आगे चलकर हम चर्चा करेंगे जो जागीरदार हैं सन 1941 का वो दौर भी आएगा। स्वयं जागीरदार अपना एक समूह बना लेंगे जिसे मारवाड़ राजपूत सभा के नाम से जाना जाता है। जो बाकी शेष चर्चाएं वो अगले वीडियो में करेंगे। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।